राशि वालों, ग्रहों के लगातार भ्रमण के बीच एक बार मैं फिर से आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जो आपके व्यवसाय, व्यापार और करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और हाँ, जो इस चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैंने जून महीने की शुरुआत से ही कहा था और भविष्यवाणी भी की थी कि कोविड यानी कि कोरोना वायरस का असर कम होने वाला है, वायुयान की दुर्घटनाएं बनेगी। तो यह भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। जी हाँ, विदेश से फैले इन वायरस ने बहुत से राज्यों को प्रभावित किया और राज्यों में भारी तबाही मचाई, बहुत से राज्यों को नुकसान भी पहुंचाया। तो वहीं फिलीपींस में लश्करी विमान गिरकर टूट पड़ा और बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ भी गंवाने पड़े। दोस्तों, यहाँ पर एक और भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले कोविड की एक और लहर आने वाली है, तो दोस्तों दुनिया इधर की इधर हो जाए, किंतु अक्टूबर से पहले वह पॉसिबल नहीं है। मीन राशि वालों, इस बार भी ग्रहों के राजकुमार यानी कि बुध ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, किंतु इस बार बुध ग्रह का राशि परिवर्तन इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि बुध ग्रह 7 जुलाई 2021 को अपने ही स्वामित्व वाली राशि यानी कि अपनी स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, बुध ग्रह जैसे ही 7 जुलाई की सुबह 10:58 पर वक्र अवस्था छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उस समय रोहिणी योग, राज सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और उसी के साथ ही पूरे भारत में तेज आंधियां, तेज बारिश की शुरुआत हो जाएगी। तो कहीं कहीं बाढ़ भी आने वाली है और जान माल का नुकसान भी होगा। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि कुंडली में सुख भाव व दैनिक व्यवसाय भाव के लोड होकर यश भाव में स्थित रहेंगे, तो उसकी पूर्ण दृष्टि कुंडली में लाभ भाव में पड़ रही है। वैसे तो राशि चक्र की 12 राशियों पर उसका अलग अलग असर देखने को मिलेगा, किंतु आपकी राशि मीन राशि पर अगले 19 दिनों तक बुध ग्रह का बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध का प्रभाव कैसा रहेगा, आपकी किस्मत कैसे बदलेंगे, आइए जानते हैं। मीन राशि वालों, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन काल चक्र की राशि कुंडली में पंचम भवन में हो रहा है। पंचम भवन यानी कि विद्या का भवन, यश का भवन, धर्म का भवन, बुद्धि का भवन, संतान का भवन या शक्ति के साथ साथ सफलता से जुड़ा हुआ धन का भवन माना जाता है, जिसके कारण इस गोचर में आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। जहां एक और कार्य क्षेत्र में एवं कार्य के मामले में अनुकूल परिणाम हासिल होंगे, तो दूसरी ओर 7 जुलाई से ही कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, उद्यम में आपको धन से जुड़ा हुआ लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातक इस समय सहकर्मी का साथ प्राप्त कर पाएंगे, अधिकारियों को अपने साथ जोड़ पाएंगे और उसका ही नतीजा होगा कि आपको सैलरी में इंक्रीमेंट के साथ साथ महत्वपूर्ण कार्यों में लाभ मिलेगा। जी हाँ, इस समय आप बेहतर संबंध के चलते राजकीय क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो वही सरकारी क्षेत्र में भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को इस समय भाग्य का सहयोग प्राप्त होने से उन्नति एवं तरक्की हासिल होगी। वैसे तो मैंने पहले ही कहा था कि जुलाई में स्थान परिवर्तन हो रहा है, यानी कि परिवर्तन योग बन रहा है और उस समय यह स्थिति बनेगी। जी हाँ, जो अपने नौकरी में बदलाव चाहते हैं उनकी इच्छा पूर्ण होगी। जिसने कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए आवेदन दिए है तो आवेदन मंजूर होने के योग बनेंगे, नए अनुबंध बनने की संभावना बनेगी। तो दूसरी ओर उद्योगपति एवं साहसिक जातक यानी कि जो व्यापार और खुद का बिजनेस कर रहे हैं वह इस समय बड़े बड़े सौदे करेंगे, यानी कि स्थितियां आपके पक्ष में आने से धन से जुड़ा हुआ लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ रोजी रोजगार ढूंढ रहे जातकों को प्राप्त होगा। जी हाँ, इस समय आपको किसी सम्मानित व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा या फिर बड़े उद्यम एवं उच्च संस्था के संरक्षण में कार्य करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, जो अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इस समय मौका मिलेगा। 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई की अवधि आपके लिए मान सम्मान में वृद्धिदायक रहेगी, स्वास्थ्य के लिहाज से भी शुभ रहेगी। तो दूसरी ओर जो जातक उच्च संस्था में नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं या फिर जिनके पास योग्य डिग्री होने के बावजूद भी नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें इस समय नौकरी मिलेगी। इतना ही नहीं, नौकरी में आप कार्य करने में न केवल सफल रहेंगे किंतु बड़ी आसानी से अपना हुनर प्रदर्शित करने में सफल रहेंगे और उसका ही नतीजा होगा कि आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, जहाँ एक और प्रशासनिक सेवाएं यानी कि सरकारी नौकरी में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं उन्हें इस दौरान बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो वही खासकर कपड़ों के व्यापारी, तरल पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक, धातु से जुड़े हुए जातकों को व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा। तो खासकर जो आयात निर्यात, रियल एस्टेट, ब्रोकर, मैनेजमेंट, ई कॉमर्स आदि से जुड़े हुए हैं वह भी दोगुनी आय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। इस दौरान सिनेमा जगत, कृषि क्षेत्र, टूरिज्म, टेक्सटाइल में कुछ ऐसा भी होगा जो आपके भाग्यों को चमकाने में पूर्ण रूप से मदद करेगा। जी हाँ, बुध पंचम भाव में बुधादित्य योग बनाने के कारण आपकी आर्थिक समस्याओं का बहुत ही जल्द अंत होगा। जहाँ एक ओर लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे तो दूसरी ओर अचानक से धन लाभ भी होगा। शनि आपके एकादश भाव में उपस्थित होने के कारण पारिवारिक जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहेगा, तो घर में शांति की आपको अनुभूति होगी। और जो जातक पैतृक संपत्ति के विवाद से घिरे हुए हैं उसका भी निपटारा होगा।
जीवन साथी के साथ अच्छा फल मिलेगा तो पुत्र के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। खासकर इस समय जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी संभव है, यानी कि अभी तक आप सिंगल है तो प्रेम के प्रस्ताव पारित होंगे, किसी अजनबी से मुलाकात होगी। जी हाँ, इस समय प्रेम संबंध के जबरदस्त योग बनेंगे। तो वही दूर दराज या फिर विदेश से जुड़ा हुआ शादी का रिश्ता मिलेगा। उचित साथी चयन करने में सफल रहेंगे तो छात्रों की पढ़ाई में आ रही रुकावटें भी पूर्ण होगी। मीन राशि वालों, कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति बनती है तो सरल से सरल कार्य मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं। तो वही बुध ग्रह की स्थिति के चलते अकस्मात एवं शेयर बाजार, सट्टे, जोखिम संबंधित क्षेत्र से आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है, इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।